आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष शर्मा और आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सभी अयादि संधि, अद संधि के अंतर्गत आने वाली एक संधि है जिसका सूत्र है एचो यवा यावः, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्व कक्षा में वीडियो में हमने इको एनर्जी सूत्र के ऊपर अध्ययन किया था। आज इस कक्षा में हम वीडियो में एचो यवा यावः सूत्र के ऊपर अध्ययन करेंगे। सूत्र है हमारा एचो यवा यावः। ये अच संधि के अंतर्गत आने वाला एक सूत्र है। इसकी संख्या अष्टाध्यायी में छठे अध्याय के प्रथम पाद के 78वें सूत्र है। एचो यवा यावः, इस सूत्र के में दो पद हैं। उन पदों में भी हम चर्चा करेंगे। उन पदों के ऊपर अनुवृत्ति देखिए, इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है अच की। अब ये अनुवृत्ति क्या होती है? अनुवृत्ति अर्थात अपने सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए हम पूर्व सूत्र से कुछ शब्दों को ले लेते हैं। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में हर जगह पूरा शब्द नहीं लिखा जाता है। कुछ कुछ शब्दों को पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति कर लेते हैं, अर्थात उन पूर्व सूत्रों से ग्रहण कर लेते हैं। उस क्रिया को हम अनुवृत्ति कहते हैं। जैसे कि देखिए, अनुवृत्ति आ रही है अचि की और 6:1:77 सूत्र से, जो छठे अध्याय के प्रथम पाद का 17वां सूत्र जो है, इसी सूत्र से जस्ट पूर्व वाला सूत्र जो है आपका, वो सूत्र है इको एनर्जी। तो इको एनर्जी से अच की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ बनेगा। तो आपको ये समझ में आया कि किसकी अनुवृत्ति आ रही? अच की। चलिए सूत्र छेदः देखिए, एचः षष्ठी एकवचनम, अय अव आय आव प्रथमा बहुवचनम। तो एचः ये जो शब्द है हमारा, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, तब ये एचः बनता है। मूल में ये शब्द एच शब्द है। मूल में ये शब्द क्या है? एच। अब देखिए आप सभी लोग कि दूसरा शब्द है हमारा अय अव आय आव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अय अव आय आव, ये हमारे आदेश हैं, अर्थात इस सूत्र का जो कार्य करेगा उसमें ये आदेश है। तो अय अव आय आव, इन चारों को मिलाकर ही बनता है अयवा यावः। अयवा यावः, अय में जब आप जोड़ेंगे तो अयव बनेगा। क्या बनेगा? अयव। फिर उसमें आय जोड़ेंगे तो अयवाय, और फिर आवह जोड़ेंगे तो अयवा यावः बनेगा। और ये जो आपको दिख रहा होगा सूत्र में, ये देखिए, ये जो अयवा यावः दिख रहा है आपको, ये आपका वही है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अब चलिए आगे। अब देखिए सूत्रार्थ देखते हैं। एचः, इस एचः अर्थात एचः में षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है एच के स्थान पर। अब एच क्या होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले एक बार सूत्रार्थ पूरा कर लेते हैं। एचः ए ओ ऐ औ इत्येतेभ्यो वर्णेभ्यः परे एकारस्य स्थाने अय, ओकारस्य स्थाने अव, ऐकारस्य स्थाने आय, औकारस्य स्थाने आव च आदेशो भवति। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। एचा अर्थात, ये देखिए आपको जो एचा दिख रहा है, इस एचा का संबंध है ए ओ ऐ औ। जब हमारे सूत्र में षष्ठी विभक्ति होती है, उस शब्द के स्थान पर हम कार्य करते हैं, जिस शब्द में षष्ठी होती है। तो यहाँ एच में षष्ठी विभक्ति होने के कारण एच के स्थान पर कार्य किया जाएगा। अब क्या कार्य किया जा रहा है? तो देखिए, कह रहे हैं ए ओ ऐ औ के स्थान पर अय अव आय आव ये आदेश होते हैं। अर्थात ए के स्थान पर अय, पहले वाले के स्थान पर पहला वाला, ओ के स्थान पर अव, दूसरे वाले के स्थान पर दूसरा वाला, आई के स्थान पर आय,
तीसरे वाले के स्थान पर तीसरा वाला, और औ के स्थान पर आव, चौथे वाले के स्थान पर चौथा वाला। ये आदेश क्रम से होते हैं, पर ये आदेश कब होंगे? अच अर्थात स्वर, और वो स्वर भी कितने होते हैं हमारे? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, 9 स्वर होते हैं। इन 9 स्वरों के परे होने पर ही, अर्थात बाद में होने पर ही, यह सूत्र ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर अय, अव, आय, आव करेगा। अब देखिए, संधि जो होती है वो 2 वर्णों के स्थान, 2 वर्णों में होती है। तो हमको अच बाद में चाहिए, इसका मतलब हमको पूर्व में एच चाहिए। पूर्व वाला पद में वर्ण जो होगा वो एच के अंतर्गत आना चाहिए, और जो बाद वाला होगा वो स्वर के अंतर्गत आना चाहिए, तब ये एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति होती है। अब देखिए आगे, जैसे हमने समझा था कि एकार के स्थान पर हम अय आदेश करते हैं। 1-2 उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर आगे और अन्य उदाहरण लेंगे। जैसे मते प्लस इति, आप सभी को दिख रहा है मते, ये मते प्लस इति। मते प्लस इति में जब हमने इसको, पहले वाला पद का अंतिम वर्ण है हमारा ए, और दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण है हमारा ई, तो ए और ई के बीच में संधि होगी। तो हमने ए को जब अलग कर दिया तो मत प्लस ए, मते में से जब आप ए को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? मत प्लस ए। अब ए के बाद में देखिए, ए के बाद में आपका ई है, तो ई के कारण, ई स्वर के अंतर्गत आता है, इस कारण से ए के स्थान पर हमने अय आदेश करा, तो मत प्लस अय प्लस इति, ये हमारा कार्य हो गया। अब देखिए जोड़ने पर क्या बनेगा? मत प्लस अय मतय, और इति जोड़ने पर मतयिति। इसी क्रम से आगे हमारा दूसरे नंबर पर ओकार का उदाहरण देखते हैं। ओकार के स्थान पर अव आदेश होता है। तो धेनु शब्द में आपके दो वर्ण है, 2 पद हैं, धेनु और इति। तो पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ओ, और बाद वाले वर्ण का पहला वर्ण है क्या है? ई। इन दोनों के बीच में संधि होगी, क्योंकि ये दोनों स्वर ही आपस में एक दूसरे के सामने हैं। तो ओ के बाद, ओ को हमने अलग कर दिया धेनु में से, तो धेन प्लस ओ प्लस इति। अब ओ के स्थान पर इति का ई पर में होने, बाद में होने पर, परे होने पर हमने ओ के स्थान पर अव आदेश किया, तो धेन प्लस अव प्लस इति, और जोड़ने पर धेन प्लस अव धेनव, और इति धेनव इति, धेनविति। इसी क्रम से आगे चलते तीसरे में, ऐकार के स्थान पर आय आदेश होता है। ऐकार के स्थान पर आय आदेश होता है। ध्यान से समझिएगा, पूर्व में हमने एकार के स्थान पर किया था, और क्या करा था? आदेश अय किया था, पर यहां पर हम ऐकार के स्थान पर कर रहे हैं। तो ऐकार और एकार में आपको अंतर पता रहना चाहिए। एकार के स्थान पर अय और ऐकार के स्थान पर आय आदेश करेंगे। शब्द है हमारा वंदई, वंदई प्लस इति। अब देखिए, वंदई में आपका ऐ है, इस ऐ को क्या होगा? इस ऐ के बाद इसको, ऐ को हम अलग कर देंगे, तो क्या बनेगा? वंद प्लस ऐ प्लस इति। इति के ई को देख करके, अच को मानकर, अच है ये ई, अच परे होने पर, बाद में होने पर, ऐ से अच पर में है, इसलिए ऐ के स्थान पर आय आदेश हुआ, तो वंद प्लस आय प्लस इति, और जोड़ने पर बन गया आपका वंदायिति। इसी क्रम से औकार के स्थान पर आव करेंगे। पूर्व में हमने ओकार के स्थान पर अव किया था, और यहां हम औकार के स्थान पर आव आदेश करेंगे। बालव प्लस इति। अब बालव में जब हम औ को अपने अलग कर देंगे, तो बाल प्लस औ प्लस इति। अब इस औ के बाद में स्वर पर में है ई, तो ई परे होने पर, अर्थात स्वर परे स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए ई के परे होने पर हमने औ के स्थान पर आव आदेश किया, तो हमारा बना बाल प्लस आव प्लस इति, और जोड़ने पर बनता है बालाविति। ये हमारे हर उदाहरण का, संधि का एक एक उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अब आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। चलिए अब आगे चलते हैं, एकार के उच्चारण उदाहरणों को देखते हैं। हमने एकार के उदाहरण क्या है? एकार के स्थान पर अय आदेश होता है। 2 उदाहरण और समझेंगे। 2 उदाहरण समझने से हमको विषय अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हरे प्लस ए, तो यहां भी ए है और यहां भी ए है, पर हमें जो एचो यवा यावा सूत्र में जो एच देखना है वो पूर्व वाले पद में देखना है। तो पूर्व वाला पद क्या है? ए, हरे का ए, उस ए को अलग करा तो बचा हर प्लस ए, और बाद में भी ए का ए है। ये जो ए दिख रहा है आपको, ये ए कौन सा ए है? ये वाला ए है, और जो ये ए है ये आपका हरे का ए है। ठीक है, अब देखिए इस पूर्व वाले ए को के स्थान पर हमने अय आदेश किया तो बना हर प्लस अय प्लस ए, तो हर ये हमारा हर ये रूप सिद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं, हरे प्लस आगच्छ, तो पूर्व वाले पद में हरे है और उसके बाद वाला स्वर क्या है? आ, तो आ को स्वर मान करके ए के स्थान पर हमने अय आदेश किया तो बना हर प्लस ए प्लस आगच्छ, और ए के स्थान पर अय करने से हर प्लस अय प्लस आगच्छ, हर प्लस अय जोड़ने पर बना हरय, और आगच्छ हरय आगच्छ, हरया गच्छ। आगे चलते हैं इसी क्रम से, ओकार के स्थान पर अवादेश होता है, ओकार के स्थान पर अवादेश होता है, तो विष्णु प्लस ए, विष्णु में आपका अंतिम में ओ है और ए बाद में है, ए स्वर को, ए इस ए को हम स्वर मान करके, स्वर के अंतर्गत मान करके इस ए के कारण हम ओ के स्थान पर अवादेश कर देंगे। तो विष्णु में ओ को अलग करा हमने, तो विष्णु प्लस ओ प्लस ए, ओ के स्थान पर अवादेश करने पर विष्णु प्लस अव प्लस ए विष्णवे, ये आपका शब्द बनता है। यहां पर हमारा विष्णवे शब्द सिद्ध हो गया। आप सभी को समझ में आया होगा कि विष्णवे शब्द की सिद्धि कैसे हुई है। अब देखिए गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश, तो गुरु में जो आपका जो ओ है उस ओ को हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा? गुर प्लस ओ प्लस आदेश, और ओ के स्थान पर अव आदेश करने पर गुर प्लस अव प्लस आदेश गुरवा देश। ये हमारे ओकार के स्थान पर अव आदेश करने के उदाहरण कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, ऐकार के स्थान पर आय आदेश होता है। ऐकार देखिए, नई में पूर्व पद है हमारा नई और पर पद है हमारा, दूसरा पद है हमारा अकह। तो पूर्व वाले पद अर्थात पहला वाला जो पद है हमारा नई, उसमें जो आई दिख रहा होगा आप सभी को, और वो आई अंतिम में भी है, तो उस अंतिम आई के को हम अलग कर देंगे, तो ना प्लस आई अकह। अब आई के स्थान पर आय करने पर ना प्लस आय प्लस अकह, ना और आय जोड़ के नाय बना, और अकह जोड़ने पर नायकः शब्द हमारा बन गया। नायका की आपको सिद्धि पता लग गई होगी किस प्रकार बनता है, तस्यै प्लस इदम। तो तस्यै में देखिए, तस्यै में आई है, इस आई को हम अलग करेंगे तो बनेगा तस्य प्लस आई प्लस इदम, और आई के स्थान पर आय आदेश करेंगे तो क्या बनेगा? तस्य आय इदम, जोड़ने पर तस्याय इदम तस्याइदम। आगे चलते हैं, ये ऐकार के उदाहरण हमारे कंप्लीट हुए। औकार, अंतिम हमारा क्या है? औकार। औकार के स्थान पर आव आदेश होता है, तो पौ प्लस अकह, औ के स्थान पर औ को हमने अलग किया तो प प्लस औ प्लस अकह, और औ के स्थान पर आव आदेश करने पर प प्लस आव प्लस अकह, पावकह हमारा शब्द बनता है। आपको समझ में आएगा, औ के स्थान पर हमने आव किया, यदि ओ होता है यहां पर तो अव करते हैं, और यदि औ होगा तो आव करेंगे। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसके स्थान पर क्या होगा। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव। ये औ है इसलिए आव कर रहे हैं। आखिरी उदाहरण हमारा बालकौ प्लस आगतौ। तो बालकों में औ को अलग किया तो बालक प्लस औ प्लस आगतौ। अब क्या बने? औ के स्थान पर आव आदेश करने पर बालक प्लस आव प्लस आगतौ, तो औ के स्थान में हमने आव कर दिया, और बालक और आव को जोड़ने पर बालकाव आगतौ बालकावागतौ। ये हमारे औकार के स्थान पर अब आव आदेश करने के उदाहरण कंप्लीट हुए। इसी के साथ हमारे सभी उदाहरण ए ओ आई औ के उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब आपको घर पे काम करने लायक आप अभ्यास कर सकते हैं।
आपके लिए अन्य उदाहरण है। फले प्लस इच्छा, कटे प्लस उपवेशनम, जने प्लस उत्कंठा, वदने प्लस औषधम, तस्मै प्लस एतत्, तस्यै प्लस ओदनम, वै प्लस इह, द्विषावहि प्लस आर्तिम, करो प्लस एतौ, तौ प्लस एकदा, बालौ प्लस ओजस्विनौ, नरौ प्लस उदरौ, भानौ प्लस इह और गुरु प्लस उत्साह। ये आपके उदाहरण हैं। इनके साथ आप अभ्यास कर सकते हैं घर पे बैठ करके। जिस क्रम से आपको बताया गया है आप उसी क्रम से देखिएगा, आपको ये आसानी से आपके साथ सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और अपने प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।